जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर की क्लास को कवर करने वाले हैं। इसमें हम 2016 से लेकर के 2024 के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनके सभी बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को इस क्लास में हम कवर करेंगे। और साथ ही बता दें, इसकी हम लघु उत्तरीय की क्लास जो है 2016 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन पेपरों की करवा दिया है। जिन लोगों ने वो सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारे इस संस्थान आईडी एग्जाम में सभी सेमेस्टर की आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। डीएलएड, बीटीसी और बीएड संबंधी तथा सभी वनडे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। तो आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चंस कह रहा है, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सूचना के स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को जो है संचार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इस क्लास में जो है हम 2016 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जिनमें बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय के केवल क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। अगला है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है। तो बताइए दोस्तों, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व कौन कौन से हैं। ऑप्शन है सूचना स्रोत, प्रसारण, प्राप्ति और उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी, यानी कि संचार की प्रक्रिया के मूल तत्व जो है सूचना का स्रोत, प्रसारण, प्राप्ति, ये सभी के सभी होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यानी कि संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व अर्थात घटक जो है स्रोत होता है, प्रेषक होता है, प्राप्तकर्ता होता है, माध्यम होता है, गंतव्य होता है और संदेश होता है तथा जो है प्रसंग। ये सभी चीज़ें संचार की प्रक्रिया के मूल तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे नोट डाउन कर लीजिए, कुछ भी आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आपके डीएलएड में जो है 60 से लेकर के 70% जो है रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से ही आते हैं। ठीक है, तो आप इस क्लास को कंप्लीट वॉच करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है। तो बताइए दोस्तों, सूचना का प्रसारण और प्राप्ति एक साथ संभव कब होता है। तो राइट आंसर बनेगा फुल डबलेक्स में ये जो है दोनों एक साथ संभव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ फुल डबलेक्स में जो है संभव होते हैं। फुल डबलेक्स को एक टेलीफोन के उदाहरण के साथ सबसे अच्छा समझाया जा सकता है। जब दो लोग एक टेलीफोन पर बात करते हैं तो दोनों एक ही समय में बोलने और सुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसे ही डबलेक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रसार भारती का गठन कब हुआ है। तो आपसे पूछा है कि प्रसार भारती का गठन कब हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नवंबर 1997 में प्रसार भारती का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, इडुसैट का पूरा नाम है। तो आपसे पूछा है कि इडुसैट का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशनल सैटेलाइट इसका पूरा नाम है, अर्थात इसका फुल फॉर्म जो है एजुकेशनल सैटेलाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, एजुसेट जिसे मूल रूप से GSAT-3 कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसका जो है GSAT-3 भी इसे कहा जाता है। और 20 दिसंबर 2004 को जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में जो है ये लॉन्च किया गया था। और यह स्कूल स्तर से उच्च शिक्षा के तक जो है दूरस्थ कक्षा शिक्षा के लिए जो है उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को देख लेते हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर के पेपर में 5 ही बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में कौन कौन से साधन हैं। तो बता दें, आपकी हेडिंग पड़ेगी सूचना और
प्रसार प्रौद्योगिकी में जो है निम्नलिखित साधन है। पहला आपका मोबाइल संग्रहण, जिसे आप कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आपका रेडियो, चौथा आपका दूरदर्शन, पांचवा जो है इंटरनेट, छठवां जो है आपका ईमेल, और अगला जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और लास्ट आपका दूरध्वनि। ये सभी चीज़ें जो है इसके साधन हैं सूचना और प्रौद्योगिकी के। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो आपसे पूछा है कि प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, तो आपकी हेडिंग पड़ेगी प्रौद्योगिकी। तो बता दें, किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने की नवीनतम ज्ञान का जो है अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी कौशल को जो है करने अथवा वस्तु बनाने की नवीनतम ज्ञान को के अनुप्रयोग को जो है प्रौद्योगिकी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं। तो आपसे पूछा है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं। तो बता दें, आपकी हेडिंग पड़ेगी कंप्यूटर सिस्टम के अंग निम्नलिखित हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस ये क्या है, कंप्यूटर के सिस्टम होते हैं। फिर आपका स्टोरेज यूनिट, मॉनिटर, कंप्यूटर मेमोरी, सिस्टम यूनिट, संचार, कीबोर्ड, माउस इत्यादि जो है ये सभी कंप्यूटर सिस्टम के जो है अंग माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है कह रहा है कि सर्च इंजन क्या है। तो आपसे पूछा है कि सर्च इंजन किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि सर्च इंजन क्या होता है। तो बता दें, आपकी हेडिंग पड़ेगी सर्च इंजन। तो सर्च इंजन एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित विश्व में प्राप्त जानकारियों को सरलता और शीघ्रता से जो है प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में इंटरनेट पर जो है 100 से अधिक सर्च इंजन हैं, जिनमें से कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, बिंग आदि जो हैं। और सर्च इंजन का उपयोग जानकारी प्राप्त करने, नए वेबसाइट खोजने, व्यापार तथा गैर लाभकारी संगठनों की जानकारी में जो है उपयोग के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में सबसे बड़ा सर्च इंजन जो है गूगल है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शैक्षणिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। तो आपसे पूछा है कि शैक्षिक रेडियो को जो है आपको संक्षिप्त में बताना है। तो बता दें, शैक्षिक रेडियो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए एक माध्यम के रूप में जो है रेडियो प्रसारण के उपयोग को संदर्भित करता है। यह जो है मीडिया का एक रूप है जो श्रोताओं को जो है विशेषकर बच्चों और छात्रों के लिए शैक्षिक सामग्री जो है प्रदान करता है। शैक्षिक रेडियो कार्यक्रमों का उद्देश्य विषयों और विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को जो है कवर करता है और ऑडियो सामग्री के उपयोग के माध्यम से जो है पढ़ाना और सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका शैक्षिक रेडियो के बारे में जो है संक्षिप्त जानकारी थी। तो आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है टेलीकॉम कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं। तो आपसे पूछा है कि टेलीकॉम कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी टेलीकॉम कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार निम्नलिखित हैं। और बता दें, ये जो है टेलीकॉम कॉन्फ्रेंसिंग जो है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। पहले आपका ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तीसरी आपकी कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। आइए अब एक एक करके इनको जान लेते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इनमें जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा बातचीत की जाती है। यह व्यक्ति से व्यक्ति तक टेलीफोन या स्वाभाविक प्रसार के द्वारा जो है उपयोग की जाती है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब आते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तो इनमें जो है दूरदर्शन तथा श्रव्य साधनों के द्वारा, अर्थात जिनमें सुनाई आवाज़ और दिखाई दोनों देता है, श्रव्य साधनों के द्वारा आमने सामने वार्तालाप की जाती है, अर्थात बातचीत की जाती है। ठीक है, उसे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। अब आते हैं लास्ट जो है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। तो इस
कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने वाले को विषय वस्तु तथा ग्राफिक का संप्रेषण किया जाता है, जो टाइपराइटर टर्मिनल के द्वारा जो है कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। ये आपका कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि यहाँ से आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो आपसे पूछा है कि एजुसेट क्या है, तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन पेपर में इसका फुल फॉर्म पूछा था, अब यहाँ पर पूछा है कि एजुसेट है क्या। तो बता दें, एजुसेट एक प्रकार का जो है शैक्षिक चैनल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इनमें से सर्च इंजन नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा फायरबॉक्स, ये जो है आपका सर्च इंजन नहीं है। और बाकी जो है बिग, गूगल, याहू, ये सभी के सभी क्या हैं, सर्च इंजन हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो है सर्च इंजन गूगल है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान समय में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से विकिपीडिया है। तो आपसे पूछा है कि विकिपीडिया क्या है। तो विकिपीडिया जो है एक जो है इंसाइक्लोपीडिया है। क्या है दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, विकिपीडिया जो है एक मुक्त ज्ञान कोश है, जो दुनिया भर के योगदानकर्ताओं द्वारा संपादित किया जा रहा है। यह जो है बहुभाषी वेब आधारित मुक्त जो है सामग्री ज्ञान कोश परियोजना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डीवीडी का विस्तृत रूप है। तो आपसे डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा है कि डीवीडी को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे जो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है डीवीडी को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपसे पूछा है कि सीडी रोम में किसी भी फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है बर्निंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। क्वेश्चन कह रहा है डेटाबेस के प्रमुख बताइए। तो डेटाबेस के आपके प्रमुख जो है तत्व बताने हैं। तो बता दें, डेटाबेस का सीधा मतलब बहुत सारे डेटा का समूह जिन्हें एक जगह क्रमबद्ध तरीके से स्टोर किया जा रहा है, ताकि इन्हें आसानी से सक्सेस, मॉडिफाई और अपडेट किया जा सके। इसलिए इनको जो है एक स्थान पर जो है एकत्रित किया जाता है। अब जान लेते हैं डेटाबेस के तत्व जो है किन से मिलकर के बनता है। ये टेबल से, क्षेत्र एवं स्तंभ से, और जो है रिकॉर्डर और पंक्तियों से, और कीज से, ये सभी को मिला करके एक डेटा बेस जो है तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वेबसाइट क्या होती है। तो आपसे पूछा है कि वेबसाइट क्या होती है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी वेबसाइट। तो बता दें, वेबसाइट जो है कई वेब पेजों का संग्रह होता है, जो वेब पेज को हाइपरटेक्स्ट, मार्कअप्स और लैंग्वेज में जो है लिखा जाता है। इसे किसी ऐसे कंप्यूटर पर जो है संरचित या होस्ट किया जाता है जो 24 घंटे इंटरनेट से जुड़ा होता है, ताकि वेबसाइट को इंटरनेट की सहायता से कभी भी एक्सेस किया जा सके। सामान्यतः ऐसे कंप्यूटर जो वेब सर्वर के रूप में जाना जाता है, वेबसाइट की पहचान के लिए डोमेन नेम का इस्तेमाल भी करते हैं, और डोमेन नेम वेबसाइट के पते का भी कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है शैक्षिक दूरदर्शन से क्या समझते हैं। तो आपसे पूछा है कि शैक्षिक दूरदर्शन से आप क्या समझते हैं। तो बता दें, दूरदर्शन जो है संचार साधनों के अंतर्गत उपलब्ध सभी साधनों से जो है सबसे सशक्त माध्यम है।
क्योंकि इनमें जो है श्रव्य संप्रेरण के साथ साथ जो है दृश्य साधन भी उपलब्ध होते हैं। कहने का मतलब इनमें सुनने के साथ साथ चीज़ों को देखने का भी साधन उपलब्ध होता है। जब दूरदर्शन कार्यक्रम जो है सामान्यतः रूप से शैक्षिक समस्याओं से संबंधित हो तो उन्हें शैक्षिक दूरदर्शन जो है कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, उन्हें शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम कहा जाता है। जैसे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, सांस्कृतिक विकास और जीवन स्तर के उन्नयन संबंधी कार्यक्रम और सामान्य ज्ञान वर्धन संबंधी कार्यक्रम जो दूरदर्शन पर दिखाए जाते हैं, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डेटा मार्निंग से क्या तात्पर्य है। तो आपसे पूछा है कि डेटा मार्निंग क्या होता है, तो आपकी हेडिंग पड़ेगी डेटा मार्निंग। तो बता दें कि बहुत बड़े डेटाबेस में से किसी उपयोग की सूचना को ढूंढना ही डेटा मार्निंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कि बहुत बड़े डेटाबेस से किसी उपयोगी सूचना को ढूंढना ही डेटा मार्निंग कहलाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी प्रकार की सूचना को जो है डेटाबेस से खोजना और एक ही डाटा में मार्निंग करना ही ये डेटा मार्निंग कहलाता है। इसके लिए सांख्यिकी, कंप्यूटर ग्राफिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। इतना आप इसमें लिख देंगे तो पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, ये आपका लॉन्ग आंसर में हमने इसको टाइप किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री के कोई दो उपाय लिखिए। तो आपसे पूछा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री के कोई आपको दो उपाय लिखने हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री होता क्या है। तो बता दें, श्रव्य दृश्य सामग्री को शैक्षिक सामग्री भी कहा जाता है। श्रव्य का अर्थ होता है सुनना और दृश्य का अर्थ होता है देखना। ऐसी सभी समस्याएं जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमें चीज़ों को स्पष्ट कराने का प्रयास करती हैं, उन्हें श्रव्य दृश्य सामग्री या शैक्षिक सामग्री कहा जाता है। अब इनके दो उपयोग देख लेते हैं। पहला आपका विद्यार्थियों की समझ को सुगम बनाने के लिए हेडिंग पड़ेगी। तो इसमें लिखेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री की सहायता से समझ को विकसित बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। इससे कोई भी पाठ्य वस्तु को बहुत आसानी तरीके से समझा और सीखा जा सकता है। ठीक है, दूसरी आपकी हेडिंग पड़ेगी सुनने की क्षमता विकसित करना। तो बता दें, सुनने की क्षमता को जो है श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग से सर्वोत्तम रूप से विकसित किया जा सकता है। यहाँ स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे पहले अपने छात्रों को अच्छा श्रोता बनाने के लिए जो है प्रशिक्षण प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, तो दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर पढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जॉब पोर्टल क्या होते हैं। तो आपसे पूछा है कि जॉब पोर्टल क्या कहलाते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी जॉब पोर्टल। तो बता दें, जॉब पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट है जहां जिन लोगों को नौकरी की ज़रूरत होती है वे नौकरी ढूंढ सकते हैं और नौकरी चाहने वालों की तलाश करने वाली कंपनियां सही कर्मचारी ढूंढ सकती है। यही जो है जॉब पोर्टल कहलाता है। यह एक ऐसे माध्यम के रूप में जो है कार्य करता है जहां नौकरी चाहने वाले प्रोफाइल बना सकते हैं, बायोडाटा अपलोड कर सकते हैं और विभिन्न उद्योगों और स्थानों में जो है नौकरी के अवसर खोज सकते हैं। ये आपका जॉब पोर्टल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि यहाँ से आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं जिनको हमने पहले से जो है दूसरी क्लास में कवर करवा दिया है। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो कह रहा है भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो बताइए दोस्तों, भौतिक राशियों की गणना में क्या प्रयुक्त होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर जो है भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कि एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा एनालॉग विद्युत परिपथ होता है जो अनेक समस्याओं का समाधान करता है। ये आपका एनालॉग कंप्यूटर की परिभाषा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है आईसीटी का पूरा नाम है। तो बताइए दोस्तों, आईसीटी का पूरा नाम क्या है। तो बता दें, आईसीटी का पूरा नाम जो है सूचना एवं
प्रसार प्रौद्योगिकी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और बता दें यह एक व्यापक शब्द है जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी का एक जो है संयोजन होता है। इसके द्वारा जो है संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना है, जो बच्चों को जो है अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए सारा कुछ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी किए जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी अर्थात धोखे किए जाते हैं, तो किस माध्यम से किए जाते हैं? ऑप्शंस कह रहा है लुभावने अवसरों से संबंधित, दूसरा कह रहा है क्रैकिंग से संबंधित, तीसरा कह रहा है हैकिंग से संबंधित, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी माध्यमों से जो है धोखेबाजी ऑनलाइन जो है की जाती है, यानी कि लुभावने अवसरों से कोई वेबसाइट के द्वारा, क्रैकिंग से संबंधित के द्वारा, और हैकिंग के माध्यम से, जो कि वर्तमान समय में बहुत तेज़ी से एआई के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये सभी के सभी माध्यमों से जो है ऑनलाइन संचार में धोखेबाजी की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विकिपीडिया है, तो आप सभी को पता होगा कि विकिपीडिया क्या है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन पेपर में आया था। तो बता दें विकिपीडिया जो है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यह कैसी है? एक ज्ञानवर्धक जो है वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं, तो आपसे पूछा है कि संचार तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, पीछे के क्वेश्चन पेपर में आया था। तो बता दें संचार के क्षेत्र मुख्य अंग जो है माध्यम, रिसीवर, प्रेषक, ये सभी के सभी होते हैं। तो राइट आंसर आपका उपर्युक्त सभी के सभी ये संचार तंत्र के मुख्य अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो कह रहा है सर्वर क्या है, तो सर्वर आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो बता दें सर्वर जो है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का एक जो है संयोग है, जिसे क्लाइंट की सेवा के लिए जो है डिजाइन किया गया है। सर्वर विभिन्न जो है कार्यात्मकताएं जो है प्रदान करता है, जिससे अक्सर सेवाएं कहा जाता है। जैसे कई क्लाइंट के बीच डेटा या संसाधन साझा करना, या क्लाइंट के लिए जो है गणना करना। एक सर्वर कई क्लाइंट को सेवा दे सकता है, ये जो है आपका सर्वर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और सर्वर का उपयोग जो है एक क्लाइंट से कई सर्वरों का उपयोग कर सकता है। कहने का मतलब एक सर्वर से जो है कई क्लाइंटों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए सर्वर क्या होता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वेब पेज से आप क्या समझते हैं। तो आपसे पूछा है कि वेब पेज से आप क्या समझते हैं, तो आपकी हेडिंग पड़ेगी वेब पेज। तो बता दें वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है एक हाइपरटेक्स्ट जो है दस्तावेज होता है, जो है वेब पेज सर्वर से यूजर को भेजने जाते हैं, और यह जो है वेब ब्राउज़र में दिखाई जाते हैं। किसमें? ये जो है वेब ब्राउज़र में जो है दिखाई भी जाते हैं, और किसी वेबसाइट के एक डोमेन नाम के अंदर जो है एक साथ जुड़े कई वेब पेज होते हैं। ठीक है, किसी भी एक डोमेन में जो है कई वेब पेज जुड़े होते हैं, और वेब पेज के अंदर होने वाले टेक्स्ट, चित्र और अन्य सामग्री जो है संग्रहित होती है, जो एक से अधिक लोगों द्वारा देखे जाने के लिए जो है उपलब्ध होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं। तो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन पेपर में भी बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से अंग हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी कंप्यूटर सिस्टम के अंग जो है निम्नलिखित हैं। तो बता दें कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में जो है कंप्यूटरों के वे समस्त पार्ट जो है शामिल होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं अथवा जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे कि माउस, कुंडी पटल, इलेक्ट्रॉनिक जो है सर्किट, मॉनिटर,
ये सभी के सभी कंप्यूटर सिस्टम के अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सीडी रोम क्या है। तो आपसे पूछा है दोस्तों कि सीडी रोम किसे कहते हैं। तो बता दें, आपकी हेडिंग पड़ेगी सीडी रोम। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की जो है रीड ओनली मेमोरी है। इसमें जो है डेटा होता है और कंप्यूटर जो है सीडी रोम को जो है पढ़ तो सकते हैं लेकिन लिख या मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप नोट डाउन करेंगे कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली जो है मेमोरी, ये सीडी का पूरा नाम है। मेमोरी एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी होती है जिसमें जो है डेटा होता है और कंप्यूटर सीडी रोम को जो है पढ़ तो सकते हैं लेकिन लिख और मिटा नहीं सकते हैं। कुछ जो है सीडी जिन्हें जो है हैंडाइन सीडी कहा जाता है, कंप्यूटर डेटा और ऑडियो दोनों को जो है सीडी प्लेयर पर चलने की सक्षम रखती हैं, जबकि डेटा के केवल कंप्यूटर पर जो है उपयोग करने योग्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति क्या महत्व है। तो आपसे पूछा है कि स्लाइड के द्वारा जो है क्या प्रस्तुति महत्व होता है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का महत्व। तो बता दें, इस व्यू का उपयोग सभी प्रभावों और रंग संयोजकताओं के साथ अंतिम जो है प्रस्तुतिकरण को दिखाने के लिए किया जाता है। किसके लिए जो दोस्तों, अंतिम प्रस्तुतिकरण को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार की प्रस्तुति से चीज़ें जो है सरलता से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ई बुक्स से आप क्या समझते हैं। तो आपसे पूछा है कि ई बुक से आप क्या समझते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी ई बुक्स। तो बता दें, यह एक पुस्तक प्रकाशक है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है, जिससे जो है पाठ, चित्र या दोनों शामिल होते हैं। जिसमें पाठ और चित्र या तो ये दोनों शामिल हो सकते हैं, जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक के फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर जो है चढ़ने योग्य होते हैं, पढ़ने योग्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन कर लीजिए, ये किसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक के फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर जो है पढ़ने योग्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चंस कह रहा है सूचना के घटक हैं। तो सूचना के घटक कौन है, ये दोस्तों लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सूचना के घटक कौन कौन से होते हैं। सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, नेटवर्क होता है, संचार होता है, डेटा होता है और संप्रेरण। ये सभी के सभी सूचना के घटक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के सभी जो है सूचना के घटक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। तो बताइए दोस्तों, शिक्षा में जो है सूचना और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए व बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, विषय का समाकलन और विषय का मूल्यांकन। यही जो हैं दोनों के दोनों सूचना और प्रौद्योगिकी के जो है अनुप्रयोग होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन से जो है ये इसके अनुप्रयोग हैं। बता दें, शिक्षा में जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आप ICT कहते हैं, अनुप्रयोग का विषय समाकलन और मूल्यांकन के लिए जो है किया जाता है। तो देख लीजिए, समाकलन और मूल्यांकन दोनों के लिए जो है इसका अनुप्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। तो कक्षा में जो है संचार का माध्यम किसके द्वारा प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन है मुख्य माध्यम और दूसरा है हार्डवेयर माध्यम, तीसरा कह रहा है ए व बी दोनों और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्य माध्यम और हार्डवेयर माध्यम से द्वारा जो है कक्षा में संचार जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों के द्वारा।
और बता दें संचार माध्यम का वह आशय है संदेश के प्रवाह में प्रयुक्त किए जाने वाले माध्यम, यही जो है संचार का माध्यम का जो है मुख्य आशय होता है। और बता दें अतः कक्षा में संचार का माध्यम मुख्य तथा हार्डवेयर के माध्यम से जो है इसका उपयोग किया जाता है संचार। ठीक है दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग किस में किया जाता है? इंटरनेट में, ईमेल में, ई काम में या उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में जो है कंप्यूटर शिक्षा का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट में भी, ईमेल में भी और ई काम में भी इसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर शिक्षा का। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में जो है शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है। तो बताइए दोस्तों क्या इस दूरदर्शन चैनल का नाम है? ये अभी हम थोड़ी देर पहले 2016 के क्वेश्चन पेपर में बताया था। तो ज्ञान दर्शन ये इस चैनल का नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपसे पूछा है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो बता दें कंप्यूटर का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है? तो आपसे पूछा है कि कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। तो बता दें कंप्यूटर शिक्षा का अर्थ कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित ज्ञान और कौशल प्राप्त करना होता है। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि कंप्यूटर कैसे काम करते हैं और इनका उपयोग कैसे करें तथा उनसे लाभ कैसे उठाएं। कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर की शिक्षा जो है प्राप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से सूचना के कोई दो गुण को बताइए। तो आपसे सूचना के कोई दो गुण पूछा है, तो आपकी हेडिंग पड़ेगी सूचना के कोई दो गुण निम्नलिखित हैं। पहला आपका जो है शुद्धता। तो शुद्धता में आप लिखेंगे कि शुद्धता से हमारा अभिप्राय यह है कि सूचना जिस डेटा पर आधारित हो वह सटीक और शुद्ध हो। दूसरा आपका अर्थपूर्ण, यानी कि सूचना अर्थपूर्ण और विषय के अनुरूप ही होना चाहिए ताकि वह उपयोगी से सिद्ध हो सके। कहने का मतलब कोई भी सूचना जो हो उसका जो है अर्थ और विषय के अनुरूप होना चाहिए ताकि जो है उसे अब आराम से समझा और जाना जा सके। ठीक है। तीसरा है उपलब्धता। तो सूचना हमें कम से कम समय में जो है उपलब्ध रहनी चाहिए। ठीक है। उपलब्धता में हमें जो है कोई भी सूचना कम से कम समय में जल्दी से जल्दी जो है प्राप्त हो जानी चाहिए। चौथा है अनुरूपता। तो बता दें अनुरूपता का अर्थ है कि यदि कोई सूचना एक छात्र से संबंधित है तो वह दूसरे छात्र के लिए अनुरूप नहीं हो सकता। तो ये आपका जो है अनुरूपता होती है। ठीक है दोस्तों, कि कोई भी जो है सूचना जो है अगर एक छात्र से संबंधित है तो वह दूसरे के लिए अनुरूप नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आपका अनुरूपता कहलाता है। आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था। तो आपसे पूछा है कि भारत में जो है इंटरनेट सेवा का विकास कब किया गया था। तो बता दें भारत में इंटरनेट सेवा का शुरुआत जो है 1986 में की गई थी और शुरुआत में यह केवल शैक्षिक अनुसंधान समुदाय के लिए जो है उपलब्ध कराई गई थी। कब दोस्तों? 1986 में कब इसका किया गया था? ये केवल शैक्षिक संस्थानों के लिए 1986 में भारत में पहली बार इंटरनेट का उपयोग किया गया था। और बता दें भारत में जो है इंटरनेट आम जनता के लिए 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया था और मतलब सभी लोगों के लिए ये 15 अगस्त 1995 से इंटरनेट भारत में शुरू किया गया था। ठीक है, तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन से हैं। तो आपसे पूछा है कि इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन से हैं, तो आपकी हेडिंग पड़ेगी कि इंटरनेट के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। पहला आपका इंटरनेट के आवश्यक घटक, दूसरा आपका वेब ब्राउज़र, तीसरा आपका वेब सर्वर और लास्ट आपका डोमेन नेम। ये जो है सभी इंटरनेट के प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्मार्ट कक्षाओं से आप क्या समझते हैं। तो आपसे पूछा है कि स्मार्ट कक्षाएं क्या होती हैं। तो बता दें, स्मार्ट क्लास शिक्षण की एक नवीन संकल्पना है जिसमें ई अधिगम सामग्री द्वारा छात्रों को अधिगम का जीवन अनुभव कराया जाता है, अर्थात चीज़ों को पढ़ाया और समझाया जाता है। स्मार्ट कक्षा में जो है शिक्षक मल्टीमीडिया अधिगम सामग्री द्वारा छात्रों को जो है प्रभावी अधिगम का अनुभव प्रदान करता है और इस विधि में जो है शिक्षण कराने से छात्रों में एकाग्रता बढ़ती है और अधिगम अधिकता से जो है छात्र सीखता है। प्रत्येक के स्पष्टीकरण स्मार्ट क्लास सामान्य कक्षा की अपेक्षा जो है अधिक प्रभावशाली होता है। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि प्राइमरी विद्यालयों में भी स्मार्ट जो है बोर्ड आने लगा है। सभी जो है प्राइमरी विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड का उपयोग किया जाने लगा है। इसी के द्वारा जो है सामान्य कक्षा की अपेक्षा जो है स्मार्ट कक्षा जो है अत्यधिक उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो कह रहा है आईसीटी का पूरा नाम है। तो आपसे पूछा है कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सीडी रोम का पूरा नाम है। तो आपसे सीडी रोम का पूरा नाम पूछा है। तो इसका जो है पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही अति लघुत्तरी प्रश्नों में इसका जो है सीडी रोम का पूरा नाम आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को क्या कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है चैटिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं। तो ये आपका बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व जो है सूचना समेत प्रसारण एवं प्राप्ति, ये सभी के सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि CAL का पूरा नाम है। तो आपसे पूछा है कि CAL का जो है पूरा नाम क्या है। तो इसका जो है पूरा नाम जो है कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है जो है इसके अति लघुत्तरी प्रश्न है। तो क्वेश्चंस कह रहा है संचार किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि संचार किसे कहते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी संचार। तो बता दें, संचार का अर्थ है साझा या दो से अधिक लोगों के बीच जो है सूचनाओं का या संदेशों का जो है विचारों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। इसके जो है मुख्य घटक जो है संदेश प्रेषक प्राप्तकर्ता माध्यम, ये सभी के सभी इसके संचार के जो है घटक होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपके बहुविकल्पी में बहुत पूछे हैं, प्रत्येक ईयर में जो है ये क्वेश्चंस आया है कि संचार के घटक कौन कौन से हैं। तो संदेश प्रेषक प्राप्तकर्ता और माध्यम, ये सभी के सभी संचार के माध्यम हैं। नोट डाउन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो आपसे पूछा है कि प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है। तो बता दें, आपकी हेडिंग पड़ेगी प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल जो है नियमों का एक समूह होता है जिसका इस्तेमाल जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यही जो है प्रोटोकॉल कहलाता है। और बता दें, बिना प्रोटोकॉल के हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्रोटोकॉल के बिना जो है इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जा सकता है, अर्थात संभव नहीं है। और उदाहरण के तौर पे देखें
तो HTTP का एक वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सर्वर का अर्थ क्या है। तो आपसे सर्वर का अर्थ पूछा है, तो बता दें सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जो दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम और उनके उपयोगकर्ता, जिसे क्लाइंट भी कहा जाता है, को सेवा प्रदान करता है। यही जो है सर्वर कहलाता है। कहने का मतलब सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर का प्रोग्राम या डिवाइस है जो दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम के उपयोगकर्ता को जो है क्लाइंट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह उनको जो है सेवा प्रदान करने का कार्य करता है, इसे ही सर्वर कहा जाता है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है जान लेते हैं। तो इसका उपयोग की बात करें तो हेडिंग पड़ेगी आपकी उपयोग। तो कंप्यूटर नेटवर्क में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका जो है प्रयोग नेटवर्क के संसाधनों को करने के लिए जो है किया जाता है, जैसे कि ईमेल भेजना, प्राप्त करना, ईमेल को भेजना या प्राप्त करना तथा नेटवर्क का नियंत्रण करने के लिए और अन्य तेजी गति से कार्य करने हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर नेटवर्क में एक से अधिक जो है सर्वर का उपयोग किया जाता है और प्रत्येक सर्वर में जो है अपना खास काम होता है। ठीक है, सभी जो है सर्वरों का एक अलग अलग अपना अपना कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए सारा कुछ। लॉन्ग आंसर में भी आपसे पूछ सकता है कि सर्वर का अर्थ बताते हुए उसके उपयोग का वर्णन कीजिए। आपका क्वेश्चंस डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में ये पूछा है कि सर्वर का अर्थ बताते हुए उसके उपयोग पर टिप्पणी कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फुल डुप्लेक्स मोड क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही 2019 के क्वेश्चन पेपर में हमने बताया था कि फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है। आइए जान लेते हैं कि आपकी हेडिंग पड़ेगी फुल डुप्लेक्स। तो बता दें यह एक संचार मोड है जिसके दो उपकरण एक साथ डेटा भेजने और प्राप्त करने में कर सकते हैं। यह एक ही जो है समय में दोनों दिशाओं में डेटा प्रवाह की अनुमति देता है, जिससे जो है संचार की गति क्षमता में जो है वृद्धि होने लगती है। ठीक है, या हो जाती है। तो नोट डाउन कर लीजिए, यही जो है फुल डुप्लेक्स मोड होता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सर्च इंजन क्या करता है। तो आपसे पूछा है दोस्तों सर्च इंजन क्या करता है। तो बता दें सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट के द्वारा चलाया जाता है और जहां पर हम किसी भी प्रकार की सूचना की खोज कर सकते हैं। हम जो भी जानकारी ढूंढना चाहते हैं या फिर ढूंढते हैं उसके अनुसार सर्च इंजन द्वारा हमें कई सारे विकल्प प्रदान किए जाते हैं, जिसमें से जो हमें सबसे अधिक उत्तम लगता है हम जो है उसी उत्तर पर जाकर के अपनी खोज को ख़त्म कर लेते हैं। इसी को सर्च इंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है सबसे लोकप्रिय हैं याहू, गूगल, अल्टावीटा या MSN। ये सभी जो है सर्च इंजन के साधन हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो है सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला क्रोम ब्राउज़र गूगल है। ठीक है, सर्च इंजन। तो ये भी आप साथ में जो है ब्लैक पेन से लिख सकते हैं कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा सर्च इंजन प्रयोग किए जाने वाला गूगल है, अर्थात क्रोम ब्राउज़र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि DBMS का पूरा नाम क्या है। तो आपसे DBMS का पूरा नाम पूछा है। तो इसका पूरा नाम जो है डाटाबेस मैनेजमेंट और सिस्टम होता है। कहने का मतलब डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली इसे हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसे कहा जाता है। और किसी संगठन या व्यक्ति के लिए जो है डेटा का कुशलतापूर्वक संग्रहित करने के लिए DBMS का जो है उपयोग किया जाता है और यह जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक एप्लीकेशन होती है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन शुरू हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चंस कह रहा है डेटाबेस के तत्व हैं। तो आपसे पूछा है कि डेटाबेस के तत्व कौन से हैं। तो ऑप्शन है फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल,
तो बता दें ये सभी के सभी डेटाबेस के तत्व होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं डेटाबेस के अन्य तत्वों को। तो बता दें डेटाबेस के अन्य तत्व जो है टेबल, इंडेक्स, डेटा तत्व, डेटाबेस, स्कीमा, फील्ड, कॉलम, रिकॉर्ड, फाइल, पत्तियां, कुंजियां इत्यादि चीज़ें ये जो है सभी के सभी डेटाबेस के तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी के सभी नोट डाउन कर लीजिए, कुछ भी दे सकता है ऑप्शंस में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है इनमें से किसका उपयोग डाटा भंडारण के लिए नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों इनमें से किसका उपयोग डाटा भंडारण के लिए अर्थात स्टोरेज करने के लिए नहीं किया जाता है। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लाइट पेन या मेमोरी कार्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा पेन लाइट का प्रयोग जो है डाटा भंडारण के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है लाइट पेन का उपयोग जो है स्लाइड अर्थात कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट करने के लिए अर्थात प्रोग्राम को ओपन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लाइट पेन का। ठीक है दोस्तों, ना कि डाटा के भंडारण के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है प्राचार्य के लिए संप्रेरण उपकरण उपयोगी है। तो बताइए दोस्तों प्राचार्य के लिए जो है कौन सा संप्रेरण उपकरण जो है उपयोगी है। ऑप्शन हैं टेलीफोन या मोबाइल, दूसरा है परवीक्षीकरण या उपकरण स्पीकर, तीसरा है फैक्स सेवाएं और लास्ट है ये सभी। तो ये सभी के सभी जो है प्राचार्य के लिए जो है संप्रेरण उपयोगी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए जो है आपका टेलीफोन, मोबाइल, परवीक्षीकरण उपकरण, स्पीकर, फैक्स सेवाएं ये सभी के सभी जो है प्राचार्य के लिए उपकरण उपयोगी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है स्लाइड तैयार करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों स्लाइड को तैयार करने के लिए इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो बता दें किसी भी स्लाइड को तैयार करने के लिए MS पावर पॉइंट का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसका दोस्तों, MS पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो दिए गए विकल्पों में से किसी को भी इंटरनेट का जन्मदाता नहीं कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चनों को, इसके अति लघुत्तरी प्रश्नों को। यहाँ से दोस्तों आपके अति लघुत्तरी प्रश्न है। तो क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ। तो आपसे पूछा है कि भारत में जो है सबसे पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब किया गया था। तो बता दें भारत में सर्वप्रथम जो है रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 23 जुलाई 1927 में मुंबई से शुरू किया गया था। और भारत के तत्कालीन वायसराय जो है लॉर्ड इरविन ने मुंबई में इस केंद्र का उद्घाटन किया था। यानी कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। तो इन्हीं के समय में 23 जुलाई 1927 ईस्वी में मुंबई में इसकी शुरुआत की गई थी। और उसी वर्ष 26 अगस्त 1927 को जो है कलकत्ता केंद्र का भी उद्घाटन बंगाल के गवर्नर सर स्टैनले जेम्स ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है स्लाइडें कितने प्रकार की होती हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी स्लाइडों के प्रकार। पहले जान लेते हैं कि स्लाइड क्या होता है। तो बता दें स्लाइड लेआउट से तात्पर्य पावर पॉइंट में किसी जो है प्रोटेक्शन को प्रस्तुत करने के लिए वाले डिजाइन से है। ठीक है, इन्हें ही स्लाइड कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं स्लाइडों के प्रकार। तो स्लाइड जो है 4 प्रकार की होती हैं। पहला आपका टेक्स्ट लेआउट स्लाइड, दूसरा आपका होता है कंटेंट लेआउट स्लाइड, तीसरी होती है टेक्स्ट और कंटेंट लेआउट स्लाइड, चौथी होती है अन्य लेआउट स्लाइड। यही जो है 4 प्रकार की स्लाइडें होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि
क्लाइंट से क्या आशय है, तो आपसे पूछा है कि क्लाइंट से क्या आशय है। तो बता दें क्लाइंट जो है सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर के बीच जो है इंटरफेस के रूप में कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर को संदर्भित करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? किसी भी सॉफ्टवेयर में जो है काम करने वाले के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो जो है यदि आप अपने ईमेल की जांच के लिए किसी भी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग करते हैं तो आउटलुक आपका जो है ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है जो आपको सर्वर से संदेश भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। यही जो है क्लाइंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है वेब ब्राउज से आप क्या समझते हैं। तो आपसे पूछा है कि वेब ब्राउज से आप क्या समझते हैं, तो आपकी हेडिंग पड़ेगी वेब ब्राउज। तो बता दें वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेब ब्राउज कहलाता है। ठीक है, जब कोई उपयोगकर्ता कुछ जानकारी का अनुरोध करता है तो वेब ब्राउज वेब सर्वर से डेटा लेता है और फिर उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर वेब पेज जो है प्रदर्शित करने लगता है। इसी को वेब ब्राउज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है स्मार्ट क्लास का क्या महत्व है। तो आपसे पूछा है कि स्मार्ट क्लास का क्या महत्व है, तो आपकी हेडिंग पड़ेगी स्मार्ट क्लास। तो बता दें स्मार्ट क्लास एक उन्नत क्लासरूम है जो आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरणों से सुसज्जित होती है, जैसे कि डिजिटल व्हाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर, गोलियां, लैपटॉप, ये सभी के द्वारा जो है स्मार्ट क्लास सुसज्जित होती है। अब इसके महत्व को समझ लेते हैं। स्मार्ट क्लास के महत्व क्या होते हैं। तो पहला आपका पॉइंट है कि आज की शिक्षा प्रणाली में भी स्मार्ट क्लास से जो है क्रांति आई है। अब स्मार्ट क्लास जरूरी हो गई है। स्मार्ट क्लास से पढ़ना बहुत सरल हो गया है। अब शिक्षक को लिखने का प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि क्लिक करके आसानी से लिख सकते हैं। प्रोजेक्टर की मदद से बच्चे बड़े आराम से पढ़ रहे हैं। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा कि स्मार्ट क्लास बहुत ही प्रभावी होते हैं, क्योंकि इनमें बच्चों को जो है पाठ चित्र के साथ जो है पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब किसी भी पाठ को चित्र के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है और ये जो है बहुत ही रुचिकर और महत्वपूर्ण हो गया है आज के समय में। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि स्मार्ट क्लास में आ जाने से स्कूल में शिक्षा की जो है तस्करी बदल रही है। अब कक्षाओं में जो है छात्रों को पढ़ाई पहले से ज़्यादा सुविधापूर्वक और हाईटेक हो गई है। ठीक है, इसी तरह आप जो है इसमें 3 पॉइंट बहुत हैं, क्योंकि ये आपका अति लघु उत्तरी है, ज़्यादा इसमें विस्तृत मत लिखिएगा। ठीक है, इससे आपका समय जाएगा। 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है सर्च इंजन क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन भी 2 से 3 बार जो है रिपीट हो चुका है। तो बता दें सर्च इंजन क्या है। तो एक ऐसी जो है तकनीकी होती है सर्च इंजन, जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित विश्व भर की जानकारी जो है सरलता तथा शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में इंटरनेट 100 से अधिक सर्च इंजन हैं, जिनमें से कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन जो है गूगल, याहू, बिग आदि जो है सारे के सारे ये सभी सर्च इंजन की जानकारी प्राप्त करने में जो है सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर पे। तो 2022 में पहला बहुविकल्पी प्रश्न आया था, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना और प्रौद्योगिकी के जो है मुख्य शब्द सूचना और प्रशिक्षण, सूचना एवं तकनीकी, सूचना एवं संचार, ये सभी के सभी जो है सूचना और प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं। तो आपसे पूछा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन कौन कौन से हैं। तो
इंटरनेट है, दूरदर्शन है, रेडियो है, ये सभी के सभी जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और बता दें इसके अन्य साधन जो है कौन कौन से हैं, कंप्यूटर है, रेडियो है, इंटरनेट है, दूरदर्शन है, टेलीफोन है, रोबोट है, ब्रॉडबैंड है आदि जो है ये सभी के सभी सूचना और संचार के साधन होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। तो बताइए दोस्तों इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी हैं। तो बता दें इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं जो है इंटरनेट रिले चैट है, ईमेल है, टेलनेट है और ये जो है सभी की सभी इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है। तो आपसे पूछा है कि एजुसेट का प्रचलित दूसरा नाम क्या है। तो आप सभी को पता होगा 2019 के क्वेश्चन पेपर में हमने बताया था कि एजुसेट का दूसरा जो है प्रचलित नाम जीसेट 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो बताइए दोस्तों दूरदर्शन के माध्यम से जो है कैसी शिक्षा प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा कह रहा है उपर्युक्त दोनों और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दूरदर्शन के माध्यम से जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षाएं जो है प्राप्त की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं इसके अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। अगला है इसके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में संचार से आप क्या समझते हैं। तो ये बार बार क्वेश्चन से ये भी रिपीट हो रहा है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है मौखिक और गैर मौखिक तरीकों से संदेश भेजना या प्राप्त करना शामिल होता है। अर्थात संचार ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने विचारों को पत्र, टेलीफोन आदि माध्यमों से दूसरों तक पहुंचाता है, इसे ही संचार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और अगला है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में कौन कौन से साधन हैं। तो सूचना और प्रौद्योगिकी साधन में अभी हमने बहुविकल्पी में भी बताया कि कौन कौन से साधन हैं। इसमें जो है इंटरनेट, ईमेल, रेडियो, उपग्रह, पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन, रोबोट, ये सभी की सभी चीज़ें जो है सूचना और प्रौद्योगिकी में जो है ये साधन होते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि ये 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो आइए जान लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंग फटाफट क्या होते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी कंप्यूटर सिस्टम के अंग। तो इसमें जो है सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, ग्राफिक्स कार्ड होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ये सभी के सभी कंप्यूटर सिस्टम के अंग माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है विकिपीडिया से आप क्या समझते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी विकिपीडिया। तो बता दें विकिपीडिया 2 शब्दों विकी और इनसाइक्लोपीडिया से जो है मिलकर के बना है। इसमें जो है विकी का अर्थ जल्दी और इनसाइक्लोपीडिया का अर्थ जो है संयोजन होता है। यह एक मुक्त ज्ञान कोश होता है जो दुनिया भर के योगदानकर्ताओं द्वारा संपादित किया जा रहा है। यह जो है बहुभाषी वेज आधारित होता है और मुक्त सामग्री जो है ज्ञान कोश परियोजना पे जो है कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसी को विकिपीडिया कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है प्रसार भारती का स्थापना दिवस है। तो ये आपका 2016 के ही क्वेश्चन पेपर में आया था। तो बता दें प्रसार भारती भारत का लोक सेवा प्रसारक है। प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत स्थापित किया गया था और यह जो है 23 नवंबर 1997 में जो है अस्तित्व में आया था प्रसार भारती। तो याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ है। तो आपसे पूछा है कि भारत में जो है दूरदर्शन के कार्यक्रम का
प्रारंभ कब हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बता दें, भारत में दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर जो है आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में जो है शुरू किया गया था। उस समय जो है दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा आधा घंटे होता था। तब जो है इसको टेलीविज़न इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका नाम जो है दूरदर्शन कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन कर लीजिए सारे के सारे फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर पे। तो आपका क्वेश्चन है संचार की प्रक्रिया के मूल तत्व हैं। तो ये प्रश्न दोस्तों ऐसा कोई भी 2016 से लेकर के ऐसा कोई भी ईयर नहीं बचा है जिसमें ये क्वेश्चन जो है ना पूछा गया हो। तो बता दें, संचार की प्रक्रिया के मूल तत्व जो है सभी के सभी होते हैं। इनमें जो है स्रोत, संदेशक, चैनल, रिसीवर, प्रतिक्रिया, पर्यावरण, संदर्भ और हस्तक्षेप, ये सभी के सभी जो है संचार की प्रक्रिया के तत्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आईसीटी का पूरा नाम है। तो आपसे आईसीटी का पूरा नाम पूछा है। तो इसका जो है पूरा नाम जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी होता है, जिसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नेट स्पेक नेविगेटर क्या है। तो आपसे पूछा है कि नेट स्केप नेविगेटर क्या है। तो बता दें, यह जो है एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एडुसेट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। तो बताइए दोस्तों, एडुसेट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसे वर्ष 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में जो है स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी स्टोरेज यूनिट है। तो राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क, एक प्रकार की स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब दोस्तों यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन शुरू हैं। तो क्वेश्चन है सर्वर किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि सर्वर किसे कहा जाता है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में हमने बता रखा है। तो बता दें, कोई भी कंप्यूटर या डिवाइस जो अनुप्रयोग या सेवा प्रदान करते हैं उन्हें ही सर्वर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि URI का पूरा नाम लिखिए। तो आपसे URI का पूरा नाम पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो बता दें, URI का पूरा नाम यूनिफॉर रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। यह एक जो है URI वर्णों का एक अद्वितीय अनुक्रम होता है, जो एक अमूर्त या भौतिक संसाधन की पहचान करता है, जैसे कि वेब पेज पर संसाधन, मेल का पता, फ़ोन नंबर, किताबें, वास्तविक दुनिया की वस्तुएं, ये आदि चीज़ों का जो है पता लगाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूरा नाम बताइए। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो है मैन का पूरा नाम क्या होता है। तो बता दें, मैन का पूरा नाम जो है मेट्रोपॉलिटेन एरिया नेटवर्क होता है। ये जो है एक ऐसा जो है उच्च गति वाला नेटवर्क होता है जो आवाज़, डाटा और इमेज को जो है 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या इससे अधिक गति से डाटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और यह लैन से बड़ा और वान से छोटा नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जाता है।
इसे मैन नेटवर्क के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है डिजिटल श्यामपट्ट क्या है। तो आपसे डिजिटल श्यामपट्ट के बारे में पूछा है, तो बता दें आपकी हेडिंग पड़ेगी डिजिटल श्यामपट्ट। तो एक बुद्धिमान तालिका एक जो है इलेक्ट्रॉनिक और एक्टिवेटिव व्हाइट बोर्ड है जिसका उपयोग कंप्यूटर और प्रोजेक्ट के साथ संयोजन में किया जाता है। यही जो है डिजिटल श्यामपट्ट कहलाता है। अब इसके महत्वपूर्ण को जान लेते हैं। तो जो है इसके द्वारा इन रेड स्कैन के आधार पर एक जो है ऑपरेशन है यह जो है एक प्रतिरोधी बटन वाला जो है संचालन है आधारित इलेक्ट्रोमैटिक पेन के रूप में भी ये काम करता है। और इसका जो है एक आईआर पेन के आधार पर एक आईआर पेन का संचालन भी कर सकते हैं। ठीक है, यही जो है डिजिटल श्यामपट्ट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है कि स्मार्ट क्लास से आप क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि स्मार्ट क्लास से आपका क्या अभिप्राय है। तो बता दें स्मार्ट क्लास एक उन्नत क्लासरूम है जो आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरणों से सुसज्जित होती है। इसमें जो है डिजिटल व्हाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर, गोलियां, लैपटॉप, शिक्षा सुविधा और मजबूत शिक्षा प्रबंधन प्रणाली आदि चीज़ें जो है होती हैं। और जो है स्मार्ट क्लास के समाधान का एक ऐसा उदाहरण एक्स्ट्रामार्स का स्मार्ट क्लास प्लस है जो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक सर्वव्यापी डिजिटल शिक्षण समाधान है। ठीक है दोस्तों, यही जो है स्मार्ट क्लास होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ई पुस्तकालय किसे कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार क्वेश्चन प्रयोग हुआ है 2016 से 2023 तक का ये चल रहा है। तो बता दें आपकी हेडिंग पड़ेगी ई पुस्तक। तो बता दें एक डिजिटल पुस्तकालय से अभिप्राय इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के एकत्रित दस्तावेज से है जो इंटरनेट, सीडी, रोम, कंप्यूटर डिस्क पर जो है उपलब्ध होते हैं। एक पाठ्यक पत्र पत्रिका पुस्तकों, दृश्यों, प्रतिछायों, प्रति पंजिकाओं को जो है एक दृश्यों का जो है ग्रहण करने में समर्थ रहता है। इसी को ई पुस्तकालय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि 2024 के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर पे और आज का लास्ट क्वेश्चन पेपर होगा। तो क्वेश्चन है वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि वर्तमान समय में कंप्यूटर में जो है बाइनरी नंबर्स प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, किसका, बाइनरी नंबर प्रणाली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है एक मेगाबाइट में होते हैं। तो बताइए दोस्तों एक मेगाबाइट में होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इनके और अन्य नामों को जो मानों को देख लेते हैं। तो एक बिट बराबर जो है एक बाइनरी डिजिटल के होता है, 4 बिट बराबर एक निबिल के होता है, 8 बिट बराबर एक बाइट के होता है, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट के होता है, 1024 किलोबाइट बराबर जो है 1 मेगाबाइट के होता है, 1024 मेगाबाइट जो है 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होता है। तो सारा का सारा आप डेटा नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो पूछा है कि भारत में जो है विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो बता दें भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर जो है राम 8000 है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही जो है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि संचार के मुख्य अंग हैं। तो आप सभी को पता होगा कि संचार के मुख्य अंग जो है माध्यम, रिसीवर, प्रेषक, ये सभी के सभी होते हैं, क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है 2016 से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है विकिपीडिया है। तो बताइए दोस्तों विकिपीडिया क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि विकिपीडिया क्या है, क्योंकि ये भी कई बार जो है रिपीट हो चुका है। तो बता दें विकिपीडिया जो है एक प्रकार की ज्ञानवर्धक वेबसाइट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब दोस्तों हम आ चुके हैं इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो कह रहा है सीपीयू का पूरा नाम बताइए। तो आपसे सीपीयू का जो है पूरा नाम पूछा है। तो बता दें सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और यह कंप्यूटर का मुख्य घटक है, जिसे जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी प्रमुख कार्यों का जो है निष्पादन भी करता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है शैक्षिक रेडियो की विशेषताएं बताइए। तो आपसे शैक्षिक रेडियो की विशेषताएं पूछा है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी शैक्षिक रेडियो की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो बता दें शैक्षिक रेडियो शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम माध्यम है। इसका जो है इस्तेमाल दूरदर्शी शिक्षा के लिए जो है किया जाता है और शैक्षिक रेडियो से छात्रों को साहित्य, विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों से जुड़े विषयों की जानकारी मिलती है। शैक्षिक रेडियो से छात्रों को रचनात्मक क्रिप्स सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी शैक्षिक रेडियो की जो है विशेषताएं हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के दो उपयोग लिखिए। तो आपसे सुपर कंप्यूटर के दो उपयोग पूछा है। तो आइए जान लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो बता दें सुपर कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में जो है किया जाता है, जहां उच्चतम गणना क्षमता की आवश्यकता होती है, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान, संख्यात्मक सिमुलेशन, अंतरिक्ष अन्वेषण, कृत्रिम जो है बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग। व्यापार और वित्त में जो है इन सुपर कंप्यूटरों का जो है उपयोग किया जाता है। अब इसके दो उपयोग लिख लेते हैं। तो पहला उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में। तो बता दें सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम की जो है भविष्यवाणी, खगोलशास्त्र और जलवायु परिवर्तन जैसे जटिल वैज्ञानिक मॉडलों के लिए जो है किया जाता है। दूसरा आपका संख्यात्मक सिमुलेशन के रूप में। तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग आणविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया की सिमुलेशन करने के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो के नाम लिखिए। तो बता दें प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि प्रिंटर के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आइए जान लेते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। यह कागज, रिबन और कैरेक्ट तीनों पर जो है एक साथ डेटा प्रिंट करता है। यह ज़्यादा आवाज़ करता है। डाटा मैट्रिक प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर करके इसके जो है प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। डाटा मैट्रिक प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर इस इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। आइए अब दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है यह मुक्त ध्वनि प्रिंटर है। ये कागज़ पर जो है स्याही की फुहार छोड़ते हैं। ये प्रिंटर एक समय में पूरा पेज प्रिंट कर सकते हैं और लेजर प्रिंट और इंकजेट प्रिंट इसके जो है प्रकार होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रोम का पूरा नाम लिखिए। तो रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह जो है एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है। इसका उपयोग जो है कंप्यूटर का अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है और रोम में जो है डेटा को रीड करने के लिए
और लेकिन बदल नहीं सकते हैं इसको, केवल इसको रीड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि साइबर सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो आपसे पूछा है कि साइबर सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो बता दें, साइबर सुरक्षा एक प्रक्रिया है जो कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क और डाटा को अवैध एक्सेस, हमलों, नुकसान या दुरुपयोग से जो है बचाने के उपायों को जो है लागू करती है। इसका उद्देश्य डेटा को जो है गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को सुरक्षित करना होता है। ठीक है दोस्तों, यही जो है साइबर सुरक्षा की परिभाषा है। तो दोस्तों यहीं तक आज के लिए हमने जो है आपके साथ 2016 से लेकर के 2024 तक के सभी कंप्यूटर के सब्जेक्ट के जो है बहुविकल्पी और अधिलिखित क्वेश्चनों को कवर किया। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगले सेमेस्टर के लिए आपको हमारा चैनल ढूंढना ना पड़े, क्योंकि हमारे चैनल में आपको बीएड, डीएलएड और बीटीसी संबंधित समस्त जो है तैयारी करवाई जाती है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।